दस लक्षण पर्व के इस पावन प्रसंग पर उत्तम समाज धर्मों की संक्षेप में अपने लोग व्याख्या कर रहे हैं, इसको विचार कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं। तो आज उत्तम तप धर्म जिसके बने पूजन तो करते हैं, उसके लिए विशेष रूप से अर्घ चढ़ाते हैं और जयकार भी करते हैं, उसकी जाप भी देते हैं कि उत्तम तप धर्म क्या है। अब धूम का बनाए बिना मैं डायरेक्ट थोड़ा सा 10-15 मिनट में इसकी चर्चा करता हूँ। एक बात है इसके पहले कि आज हमको इस बात की बहुत प्रसन्नता होती है कि बहुत लंबे समय के अभ्यासी लोग हैं, वो आगम परंपरा से तो जुड़े हैं और गुरुदेव का सानिध्य पा करके इतना वेद विज्ञान, आत्मानुभूति की बातें, समय सार आदि की बातें ख्याल करते हैं। पर हमारे बच्चे जो आज कहाँ जा रहे हैं, है ना, 5 दिन के विषयों में, कसायों में, है ना, वो आज जिन धर्म के संस्कार पाकर सिर्फ जैन दर्शन की सामान्य व्याख्या के पर नहीं, एक गहरे चिंतन की ओर भी बढ़ गए। वो प्रत्यक्ष उदाहरण पर अभी देखा, है ना। हालांकि मेरा कहना है कि जितने भी अपने चिंतन होते हैं उसका समाधान उतनी काल के अंदर हम लोग करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था भाई इन्होंने छोड़ दिया अधूरा, है ना, भाई प्रूफ तो मांगा परंतु प्रूफ पूरा बता देना चाहिए। उसका एक कारण है क्या हम सबको रात में नींद ना आए क्या है इसका उत्तर, क्या होगा, क्या उत्तर होगा, है ना। तो भाई कम से कम पूरी बात एक ही बार में अगर की जाए तो ज़्यादा बढ़िया है ना। तो कोई बात नहीं, अपन इंतजार करेंगे 24 घंटे का समय, उसके बाद उसका समाधान आ जाएगा। तो आज तो एक उत्तम दबे ने क्या समस्त रागादि परभावों की इच्छा से रहे, अपने चैतन्य स्वरूप की अनुभूति और लीनता, उसका नाम उत्तम तप है। वो भी सम्यक दर्शन पूर्वक, आत्मा के अनुभव पूर्वक। अपन को ऐसा लगता है तप, है ना, तपसा निर्जरा चा, ऐसा है तत्वार्थ से उसमें पढ़ लिखना करूँ। तब से निर्जरा होती है, बहुत अच्छी बात है। और तब 12 प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहले अनशन तप यानी उपवास तप है। तो उपवास करने से निर्जरा होती है, औमदेरी एकासन करने से निर्जरा होती है। इसलिए अपन उपवास भी कर लेते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, कोई 10 दिन का उपवास भी करते हैं। और सीतामढ़ आदमी तो कोई 15 दिन का, कोई 20 दिन का, कोई 30 दिन का करता है, कर भी लेता ना। क्या मान्यता रहती है उसके अंदर? ये मान्यता रहती है कि तपसा निर्जरा चाओ। सूत्र तो पढ़ लिया बंदे, लेकिन तब किसे कहते हैं? तब से निर्जरा होती है, बात बराबर है। पर तब किसे कहते हैं? तो ढबला में ये बात आई, इच्छा निरोधा तपा, है ना। अगर एक बात आचार्य जी बोलते हैं ना, तो पहले उसके पहले के कोई बात है, उन बातों की हमें ख्याल करना चाहिए। भाई तब से निर्जरा होती है, परंतु उपवास करने से, एकासन करने से या रस का त्याग करने से इतने मात्र को अपन ने तप मान लिया, बहिरंग तपों को ही तप मान लिया और उसको कह के अपन ने मान लिया कि हमारी तो निर्जरा होगी। तो आचार्य जी से पूछो कैसे तप से निर्जरा होगी और तप का नाम क्या है, वास्तविक प्रमाण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? वो कहते हैं भैया इच्छा निरोधा तपा। इच्छा कौन सी? शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की इच्छाओं का निरोध करना, उसका नाम तप है। अनशन और औमदेरी में क्या होता है? पेट का निरोध होता है, इच्छाओं का निरोध नहीं होता। भोजन नहीं करना,
या अल्प भोजन करना, एक बार भोजन करना, इसमें क्या हुआ? पेट में भोजन नहीं डाला गया तो पूरे पेट का निरोध हुआ। पर उस काल में इच्छा तो बनी रहती है, इच्छाओं में कमी नहीं आती, क्योंकि कोई अनशन करने वाला, उपवास करने वाला और एकासन करने वाला या ये रस लेना ये नहीं लेना इस तरह की प्रवृत्ति करने वाला दिन भर क्या करता है? स्वाध्याय करता है, तत्वों का विचार करता है, आत्मानुभव करने के लिए प्रयत्न करता है। देखा कहाँ गया? ऐसा तो देखा ही नहीं गया बिल्कुल भी। इतना तो देखा गया है कि जो उपवास आदि में प्रवर्तता है और जगत के बाहर के घर के और जो काम बहुत लंबे समय से पेंडिंग बाकी थे ना, उनको उसमें लग जाता है। चलो भाई अब तो उपवास है, कुछ करना है, खाना पीना भी नहीं है ना, चलो काम है घर के बोलते इसके लिए उपवास है भाई, इसके लिए नहीं है भैया। उपवास तो आत्मस्वरूप में प्रतिपन्न आत्मस्वरूप की लीनता बढ़ाने के लिए, या नहीं है तो आत्मानुभव करने के लिए है उपवास। तो इच्छाओं का निरोध यदि है तो तप है, मात्र बाहर के भोजन आदि का त्याग इतना मात्र तप नहीं है। क्योंकि अपने पूजा भी तो पढ़ा था हमसे, तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है, ऐसा आया था ना। ऐसा तप जिसको सुर राय मतलब देवों के इंद्र भी चाहते हैं, और वह तप कर्म रूपी शिखर को भंजन करने में वज्र के समान है। और इसके बाद और एक पंक्ति पढ़ते, डबल रिपीट की है दयालता जी ने, उत्तम तप सब माई बखाना कर्म शैल को वज्र समाना। रिपीट किया, ऊपर कहा कर्म शिखर को वज्र है और बाद में कहा कर्म शैल को वज्र समाना, ऐसा कहा। बताओ, और जिस तप को सुराय भी चाहते हैं, इंद्र भी चाहते हैं, तो क्या ऐसा तप भोजन का त्याग या अल्प भोजन लेना इतना मात्र होगा? इतना मात्र होगा? अगर इतना मात्र तप है तो सुराय देव इंद्र आदि उनको इस बात में क्या परेशानी है? उनको क्या परेशानी? उनका तो भोजन का त्याग वैसे ही है, नहीं है? भोजन का त्याग उनका वैसे ही है। हाँ, तो और एक बात और कही, द्वादश विधि सुविधाएं इस देने वाला है। पहले तो कहा सुराय जिसको तब उसकी चाह करते हैं, और ये तब कर्म शिखर के वज्र के समान है, और वे कहते हैं कि 12 प्रकार का है और सुख को देने वाला है। तो जब हम उपवास करते हैं तो सुख मिलता है, आनंद आता है, तो आनंद का संकीर्तन करते हैं, क्लेश का संकीर्तन करते हैं। इसमें अभ्यास करने वालों को तो कोई बात नहीं है ना। तो और क्या क्यों ना करें निज सकति सम, ऐसे तप को हम अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करना चाहिए, ये भी प्रेरणा दी है। तो वास्तव में स्वर्ग के देवादिक जिस तप को नहीं कर सकते, तभी तो सुरराय चाहते हैं उसके लिए, और यहाँ का मनुष्य श्रावक उस तप को अपनी भूल के अनुसार कर सकता है, और मुनिराज प्रचुर मात्रा में उसको कर सकते हैं। तो वो तप कैसा होगा, इस पर आपको विचार करना है ना। और सामान्य बातें तो होती हैं, लेकिन विशेष बातें कहाँ आती हैं? तो विशेष बातों को करो जिससे अपने को वास्तव में सच्चा तत्व क्या है वो ख्याल में आए। तो अपने पहले विचार कर लिया, इच्छा निरोधा कपह, इन नास्ति से न शुभ इच्छा हो न अशुभ इच्छा हो, दोनों प्रकार की इच्छाओं का जहाँ निरोध बरता जाता है, तो ऐसा कब हो सकता है? कब हो सकता है ऐसा? जब हम अपने आत्मस्वरूप की प्रतीति को पुरुषार्थ करेंगे तब हो सकता है। दौलत राम जी ने लिखा है 12 भावनाओं में, लिखा है संभव भावना में, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना। ऐसी स्थिति कब बनेगी
कि अपन ने पुण्य भी नहीं किया हो और पाप भी नहीं किया हो। जब आत्मा में चित्त को लगाया हो तो, और आत्मा में चित्त को ना लगाया हो तो पुण्य और पाप में से कोई ना कोई परिणाम तो अवश्य आएगा, आएगा भी नहीं आएगा। तो यहाँ ये भी लेना कि इच्छा निरोधा तपा में इच्छाओं का निरोध भी हो, लेकिन परिणति अपनी चैतन्य आत्मा की तरफ गई हो तो, उसकी प्रतीति की गई हो तो, उसमें लीनता की गई हो तो ऐसा काम बनेगा। और ऐसा नहीं हो तो ऐसा काम नहीं बनेगा, है ना। 12 प्रकार के तपों की चर्चा आती है, तो उसमें 6 तो बहिरंग तप हैं। तो बहिरंग तप एक प्रवृत्ति मात्र है बाहर का, यद्यपि परिणाम को सुधारने के लिए बहिरंग तप होते हैं। लेकिन अपन लोगों से क्या बनता है, तत्व ज्ञान के अभाव में कि अपन बाह्य तप का आचरण भी कर लेते हैं, लेकिन अंतर में परिणाम नहीं सुधरते। और कदाचित परिणाम भी सुधर जाए, इसके लिए प्रूफ क्या है, द्रविलिंगी मुनिराज, जिनकी बाहर की क्रिया तो सुधरी है और परिणाम भी सुधरा है। क्योंकि परिणाम नहीं सुधरा होता तो ब्रीदिंग तक कैसे जाते, है ना। इससे तो पता चला ये मतलब यह कोई भी चीज ऊपर जाएगा ना तो परिणाम सुधार के जाएगा, दशा को मंद करके जाएगा। 3 दशा पहला ब्रीदिंग बना कैसे जाएगा। यहाँ पे ऐसा थोड़ी है भाई अपन लोग कुछ भी करते रहो और सो के चले जाओगे, बाहर की प्रवृत्ति करते रहो सो के चले जाओ, ऐसा तो बनने वाला नहीं है। तो क्या है, परिणाम भी सुधरा और क्रिया भी सुधरी, द्रविलिंगी मुनिराज। पर इसके बाद भी अभिप्राय नहीं सुधरा, अभिप्राय नहीं सुधरा। भले द्रविलिंगी मुनिराज ने या अपने भूतकाल में अपने द्रविलिंगी के धारण करने पर अपने अभिप्राय को नहीं सुधारा तो मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं किया। परंतु आज अभी अपन चाहें तो अपने अभिप्राय को सुधार सकते हैं, सुधार सकते नहीं सुधार सकते। अपने को सब कुछ मिला है, तत्व ज्ञान मिला है, वस्तु स्वरूप मिला है ना। कि अंतरंग तपों में बहिरंग तप की तो प्रवृत्ति हो गया, और अंतरंग तपों में भी ये बहिरंग प्रवृत्ति जैसी है। पर उसमें स्वाध्याय और ध्यान 2 बातें। स्वाध्याय को परमम तपः ऐसा कहा जाता है, स्वाध्याय परमम तपः। इसमें भी अपन को कभी शंका होती है कि भाई इसके बाद तो ध्यान तप कहा है, अंतरंग तप और भी कही है, प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय ध्यानांतरम। तो ध्यान को परम तप क्यों नहीं कहा, स्वाध्याय को परम तप ऐसा क्यों वाक्य लिया। उसका एक कारण है, ध्यान कैसा करना और ध्यान का स्वरूप क्या है, इस स्वाध्याय द्वारा मालूम पड़ता है। बहिरंग तप कैसे करना और उसका स्वरूप क्या है, ये कैसे मालूम पड़ा आपको, स्वाध्याय द्वारा। विनय वैयाव्रत विसर्ग ध्यान आदि इसका स्वरूप तो स्वाध्याय से मालूम पड़ता है। इसलिए 12 तपों में स्वाध्याय परमम तपः ऐसा कहा। जितना भी निर्णय होगा तो स्वाध्याय से होगा, वस्तु स्थिति जो अपने सामने आएगी सब स्वाध्याय से होगी, स्वाध्याय से क्या आएगी, इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा। और इसके 5 प्रकार से किए जाते हैं, वाचना, प्रचना, अंतरिक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। इसमें एक बहुत बड़ा क्रम है, पहले बाँचो, पढ़ो, सुनो, फिर कोई शंका हो तो प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछना भी स्वाध्याय का एक अंग है। फिर उसके बाद में वाचना, रचना, अनुप्रेक्षा, उसका चिंतन करो, क्या सुन लो, पूछ लो, उसके बाद उसका चिंतन जरूरी है, अनुप्रेक्षा, तो स्वाध्याय का लाभ मिलेगा। और जो चिंतन करने के बाद वो बात अच्छी तरह से ख्याल में आए तो उसके लिए आमना है ना, उसको भोगना, पढ़ना, समझना अच्छी तरह से, ये 4 नंबर का स्वाध्याय है। वो जो 4 श्रेणियों से एक व्यक्ति निष्णात हो जाता है, वाचना स्वाध्याय से, प्रक्षना स्वाध्याय से, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय से आमनाय तक पहुंच जाता है। अब इतना पक्का हो गया उसके लिए। फिर आता है धर्मोपदेश का नंबर। धर्मोपदेश का नंबर आएगा ना, धर्मोपदेश में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, है ना। अपन लोग आजकल क्या करते हैं, ना बाँचते हैं, ना पूछते हैं, ना चिंतन करते हैं, ना आमनाय स्वाध्याय पढ़ने में सोते हैं, सीधा धर्मोपदेश पर आ जाती है। उसमें बहुत सी प्रक्रिया आ जाती है, गड़बड़ियाँ आ जाती हैं।
क्योंकि अपन ने खुद ही नहीं पढ़ा, खुद ही नहीं देखा, खुद ही नहीं सुना, उसका न चिंतन किया, तो जो उपदेश होगा ना वो कैसा होगा? वो वस्तु तत्व को यथार्थ कहने वाला नहीं होगा। तो कभी कभी तो सामने ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि अपन ही फंस जाएंगे, निकल जाएंगे, है ना। उपदेश करने वाले को ये पता होता है, टोटल ने वक्ता के लक्षणों में लिखा है, हम जिस बात को कहने जा रहे हैं उस बात के संबंध में श्रोताओं के कितने प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं और उसका समाधान क्या है, ये वक्ता को पहले से मालूम होता है। इसलिए वो पहले से तैयार होकर आता है, आ जाए कैसे भी प्रश्न आ जाए उसका समाधान बराबर होगा, है ना। तो कब होगा? जब 4 प्रकार के स्वाध्याय में निष्णात होगा, तो 5वीं भूमिका में पैर रखेगा, तो धर्मोपदेश बहुत ही बढ़िया होगा और उपदेश भी बढ़िया होगा। इसलिए स्वाध्याय सर्वोपरि है ना। ये सब पद का आया, इस स्वाध्याय का ही तो अंग है, एक गहराई से स्वाध्याय करने की प्रेरणा है, समझने की बात है। इसके बाद ध्यान आएगा, आएगा ना, ध्यान कर्म इसके बाद आएगा। श्रीहरि ने वो आत्म सिद्धि का एक दोहा में आता है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औसत विचार ध्यान। वहाँ भी औसत विचार ध्यान को कहा है। चिंतन करो, पहले स्वाध्याय करो, फिर उसका चिंतन करो और फिर ध्यान करो, क्योंकि ध्यान से सर्व सिद्धि होती है, बिना ध्यान के कोई सिद्धि नहीं होती, है ना। तो बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं, जब ध्यान नाम का मतलब ये तब की बात आती है ना, वो जगह लोगों के प्रश्न खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ ध्यान तो करते हैं, तो कौन सा व्यक्ति है जो 24 घंटे कुछ ना कुछ ध्यान ना करता हूँ? व्यापारी ग्राहक का ध्यान करता है ना, डॉक्टर मरीज का ध्यान करता है, वकील अपने क्लाइंट का ध्यान करता है, नहीं करता है, जिसका जो पेशा होता है उसका ध्यान करता है, करता ही नहीं करता है। परिवार में अपन अपने बच्चों का ध्यान करते हैं, पत्नी अपने सब बच्चे पति का ध्यान करती है ना, और बच्चे अपने मम्मी पापा आदि का ध्यान करते हैं। ध्यान कोई नहीं करता, ध्यान तो सब करते हैं। लेकिन भैया ये ध्यान की बात नहीं है, ये तो आर्त और ध्यान भी कहे हैं। तो आर्त और ध्यान धर्म ध्यान के क्षेत्र में नहीं आते, ये तो संसार के ध्यान है। पर मोक्ष मार्गी होने के लिए धर्म ध्यान की बात है, और धर्म ध्यान आत्माश्रित है, पराश्रित नहीं है ना। पंच परमेष्ठियों के लक्ष्य से जो ध्यान होता है वह ध्यान तो धर्म ध्यान है ही नहीं, लेकिन पंच परमेष्ठियों के आश्रय से वो पंचेंद्रिय का विषय में वो भी धर्म ध्यान नहीं, और पंच परमेष्ठियों के लक्ष्य से भी धर्म ध्यान नहीं। तो अपने ऐसा मानते ना, अपन भगवान का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो धर्म ध्यान कर रहे हैं नहीं कर रहे? बोलो, वो शुभ ध्यान है, वो धर्म ध्यान नहीं है, लेकिन उसे भी व्यवहार से धर्म ध्यान कहते हैं, परंतु उससे कर्म की निर्जरा नहीं होती, मोक्ष मार्गी बना नहीं होता। तो औसत विचार ध्यान तो अपन करते हैं, और उल्टा सीधा ध्यान करते हैं जो आत्म के अनुभव का कारण नहीं है। एक बार एक ऐसा उदाहरण आता है, एक प्रकरण आया तो ध्यान आया कि एक बार एक व्यक्ति अपने घर के बाहर चबूतरा बना देते ना, पहले उस पर बैठता था सुबह आके, और दतून लेके और दतून चबाता रहता था, जवान करता रहता था। सभी हुआ बस बाहर आके बैठा और दतून किया, गन्ने बैठ गया वो। अब वहाँ से वो है ना जो ढोर आते हैं, जानवर आते हैं, गाय बैल भैंस वगैरह आती है, आदमी सुबह जाते हैं, जंगल की तरफ ले जाते हैं वो। तो वो वहाँ से पूरा का पूरा गाय भैंस आदि का काफिला आता था, और उनको दिखता था। तो उन पूरे समुदाय में एक भैंस थी, और वो भैंस के जो थे ना वो सींग थे ऐसे गोल गोल टाइप के थे, गोल गोल सींग थे, गोल गोल है ना। तो वो बहुत दिनों से विचार करता था, इसका गोल जो है ना गोल सींग है, मेरा सिर इसके सींग में जा सकता भी नहीं जा सकता। बहुत दिन से देखता था, विचार करता रहता था। अब क्या हुआ, ऐसा विचार करते करते 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, है ना। एक दिन उसका ऐसा विचार भाव आ जाता है। तो वो सुबह आया
वो भैंस वहां से निकली और उसने अपना सिर उसमें डाल दिया। अब जैसे सिर डाला वो भैंस घबरा गई और वो दौड़ लगा दिया, दौड़ लगा दिया, है ना। तो लपकता हुआ चला गया उसके साथ। तो बहुत लोगों ने उसको बचाया दौड़ कर, अरे क्या है, भैंस कैसे मेरे फट के चला गया। तो उसको जैसे तैसे भैंस में से उसका सिर निकाल के बाहर खड़ा किया, और थोड़ा उसको सांत्वना दी, है ना। घबराहट हुई तो थोड़ा ठंडा किया उसको। फिर से पूछा क्यों भाई, तो तूने इसके उसमें सिर डाला था, कुछ विचार नहीं किया? विचार करते करते 3 महीना हो गया। 3 महीने से विचार कर रहा हूँ। क्या कैसा विचार है? यह विचार अच्छा विचार है? ये अच्छा विचार है? ये तो खोटा विचार है। ऐसा विचार काम का है? ऐसा अपन भी कहते हैं भैया हम तो ध्यान बहुत समय से करते हो, लेकिन कौन सा ध्यान करते हो? दुनिया का ध्यान करते हो, पाप का ध्यान करते हो, या पुण्य का ध्यान करते हो? पाप और पुण्य का ध्यान, बाह्य के पदार्थों का ध्यान, अरे यहाँ तो कहते हैं एक विकल्प है, वो विकल्प आत्मा में भेद करके विचार कल्पना, ये भी व्यवहार के खाते में आती है। वो भी विकल्प का ही कारण है। भेद से आत्मा का विचार करना भी विकल्प उत्पत्ति का कारण है। तो आत्मा निर्विकल्पता प्रकट करे, ऐसा वस्तु स्वरूप के अनुरूप ध्यान करना, उसका नाम तप है। हाँ, वो ध्यान तप है। तो ऐसा ध्यान तप हमने अनादिकाल से नहीं किया। अब ऐसा ध्यान करके और उत्तम तप को उत्पन्न करने का उद्यम करें। बीच में बहुत चर्चा है, लेकिन मेरे को तो कहा 1 घंटे की वो है ना रील है ना, उसको 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा लेना पड़ता है। तो वो कहा चढ़ा। तो अब अपना जो है ना तप को उत्पन्न करने का कारण, वहाँ पूरा नहीं हुआ था, यहाँ पूरा होगा। उत्तम तप कैसे प्रकट होगा? जब हम रोजन भूत 7 तत्वों के संबंध में अपनी भूल को निकालेंगे। पहले तो भूलों को समझेंगे और समझने के बाद उसको निकालने का प्रयत्न करेंगे, और भूल निकाल करके निर्भूल स्वभाव को ग्रहण करेंगे, तो उत्तम तप की प्राप्ति होगी। तो 6 ढाला की दूसरी ढाल है ना, ये उत्तम समाधि 10 धर्मों को प्रकट करने का आधार है ना। कैसी भी अपनी चर्चा हो, कैसी भी वार्ता हो, वो सब अपने चैतन्य स्वरूप के निकट ले जाने का कारण बनती है। तो अभी तक अपने दुखों का कारण बताने वाली दूसरी ढाल का विचार अपन कर रहे हैं। इसमें आया था इसका कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार है। तो 6 ढाले की दूसरी ढाल में काय का वर्णन है? जो पहली लाइन में कहा है, पहली लाइन में कहा है, क्या कहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहले अग्रिम मिथ्या दर्शन, अग्रिम मिथ्या ज्ञान और अग्रिम मिथ्याचार, जो अनादिकाल से चला आया। और दूसरा गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान और गृहीत मिथ्याचार, ये दूसरे प्रकार का। तो अभी देखो अपन लोग कहाँ तक पहुँच गए? गृहीत मिथ्या दर्शन को बताने वाली पंक्ति बोलो जरा एक साथ। गृहीत मिथ्या को बताने वाली, ये तो ऊपर वो कारण है, चतुर्गति के भ्रमण के कारण की पंक्ति है। गृहीत मिथ्या बोलो। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वेति नमामि विपर्यय। बस एक पंक्ति हो गया। अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या दर्शन हो गया। अब इसमें क्या शब्द डाला था? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, 7 प्रयोजन भूत तत्वों के संबंध में विपरीत श्रद्धा, इसका नाम अगृहीत मिथ्या दर्शन है ना। जो अगृहीत मिथ्या दर्शन कहाँ है? अगृहीत मिथ्या दर्शन कहाँ है? मालूम है? अगृहीत मिथ्या दर्शन कहाँ है? 6 ढाला की दूसरी ढाल की तीसरी पंक्ति है ना, है अपने 6 ढाला की दूसरी ढाल की तीसरी पंक्ति। अभी आपने बोला अपने सर्दे के पाए बढ़िया। अरे भैया यहाँ तो बताया है तो यहाँ अंदर हर एक की आत्मा में अगृहीत मिथ्या दर्शन अनादिकाल से चलाया है। एक समय के लिए मिथ्यात्व से रहित अपन नहीं हुए, एक समय के लिए नहीं हुए।
है ना। शुभ अशुभ भाव बदलते रहते हैं, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ होता है, लेकिन कोई मिथ्या तो रह चुकी है क्या आज तक? कभी नहीं हुई। तो जरा एक पंक्ति, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दय तन्वायु विपर्यत्व, तो 7 प्रयोजन भूत तत्व के संबंध में विपरीत श्रद्धा, इसका नाम अग्नि मिथ्या दर्शन है। एक पंक्ति में आ गया था। तो जरा एक और पूछ लें, फिर इसके बाद अग्नि मिथ्या ज्ञान क्या है और अग्नि मिथ्याचार क्या, उस पर जाएंगे। मोक्ष तत्व संबंधी भूल किस पंक्ति में आई है? जरा बताओ, बोलो। बस इतना ही था, नहीं बराबर पक्के हुए करना है ना। अब मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, अभी हो सकता कल पूछ लूँ, है ना, लेकिन आप तो पक्का करना और पक्का करके आना, है ना। क्योंकि चतुर्दशी आखिरी दिन होगा ना, उस दिन पक्का करने वालों को पारितोषिक की व्यवस्था की गई है ना, देने की व्यवस्था की गई है। इसलिए पारितोषिक भी लेना ना, तो ज्ञान में भी बराबर इसको लेना कर लेना, पक्का करना करो। तो जो ये मैंने अंदर एक बुझा, स्वरूप निराकुलता ना जोड़ी, 7 प्रयोजन भूत तत्व के संबंध में होने वाली भूलों का वर्णन यहाँ समाप्त हुआ। अब इसके तुरंत बाद को संक्षिप्त कथन है ना पर, तो दौलत राम जी आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि अब हम आपको अग्नि मिथ्या ज्ञान बता रहे हैं या अग्नि मिथ्याचार बता रहे हैं, सीधा डायरेक्ट शुरू कर देंगे। तो यहाँ पूरा हुआ नहीं, 7 तत्व संबंधी भूलों का विषय पूरा हुआ। हाँ पूरा हुआ, शिवरूप निराकुलता नहीं। अब आगे देखो, या ही प्रतीति युक्त कछुक ज्ञान सो दुःखदायक ज्ञान। बस एक पंक्ति, बस एक पंक्ति क्या है? अग्नि मिथ्या ज्ञान, अग्नि मिथ्या ज्ञान। पर एक एक पंक्ति अग्नि नहीं है, जितनी पंक्तियां विस्तार किया है अग्नि मिथ्या दर्शन में, उतनी पंक्तियां इसमें भी हैं गर्भित। तो क्या लिखा, कहाँ से निकालोगे आपको? या ही प्रतीति युक्त, ऐसी प्रतीति पूर्वक। कैसी प्रतीति पूर्वक? तो वही हो जाएगा, है ना, चेतन को है उपयोग रूप से लेकर के और स्वरूप निराकुलता। 7 तत्वों के संबंध में विपरीत श्रद्धान पूर्वक या ही प्रतीति युक्त कछुक ज्ञान, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, सो दुखदायक अज्ञान ज्ञान। वो दुखदायक है और अज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? अग्रहित मिथ्या ज्ञान वाला अज्ञान। क्योंकि अभी अग्नि की बात चल रही ना, अभी ग्रेप की बात वहां आएगी, है ना। तो दो क्या है, ये अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, दुखदायक है, अज्ञान है। और 7 तत्वों के संबंध में विपरीत श्रद्धान पूर्वक, तो मिथ्या ज्ञान अकेला नहीं, 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान पूर्वक जितना ज्ञान है वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। पंक्ति तो एक है, ऊपर की पंक्ति भी एक थी, लेकिन उसके बीच में 7 तत्व भी छिपे हुए हैं। अपने जैसे है ना, ये प्रयोजनभूत 7 तत्वों के संबंध में अभी दूसरी ढाल में चर्चा की ना, विचार किया ना अनंतर सिद्धांत का। आज लोग वहाँ पूजा पढ़ रहे थे ना, सिद्ध पूजा, डॉक्टर साहब भाई, है ना, तो उसकी जयमाला में भी एक भूल, 7 तत्व के संबंध की भूल का वर्णन आया। जब वो चल रहा था तो मैंने कहा देखो ये तो विषय वही है तो अपनी 6 डाला में चला, फिर वो ये 6 डाला का विषय पूरा का पूरा उसमें भूल है। अब आप जब सिद्ध पूजा पढ़ोगे ना, तो अपनी 7 तत्व संबंध में कैसे भूल करते हैं उसका विचार करना। तो ऐसी प्रतीति पूर्वक जो अपना ज्ञान है ना, जीव को अजीव मानने वाला ज्ञान है, अजीव को जीव मानने वाला ज्ञान है। ध्यान से सुनना, हम जितनी बात करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक आपको ले जा रहे हैं वो सब आपको ध्यान देना है। क्या कहा अभी तक? तो अब फिर से कैसी प्रतीति पूर्वक, जीव को अजीव मानने वाला, अजीव को जीव मानने वाला की श्रद्धा है, प्रतीति है। आश्रम को आनंद मानने वाला हमारी श्रद्धा, पाप का फल उसमें अरति करने वाली श्रद्धा, पुण्य के फलों में रति करने वाली श्रद्धा, ज्ञान और वैराग्य को दुष्कर मानने वाली श्रद्धा, इच्छाओं की पूर्ति में
सुख मानने वाली श्रद्धा और संसार में दुख होने पर भी सुख मानने वाली श्रद्धा, यही प्रतीति, इस प्रकार की प्रतीति पूर्वक स्व और पर को एक मानने वाला ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है ना, ये मिथ्या ज्ञान है। अगर अपन को ये मिथ्या ज्ञान मिटाना है तो क्या करना, कहीं अपन लोग पढ़ते ना, निज को निज पर को पर जान फिर दुख का याद कहते हैं, यही प्रतीति जो कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। तो इसका उल्टा, अपने को अपना जानो पर को भिन्न जानो, तो फिर तो ये सुखदायक हो जाएगा, है ना। ये मिथ्या ज्ञान है। स्व पर को एक जानना ये मिथ्या ज्ञान है, और स्व पर को भिन्न भिन्न जानना सम्यक ज्ञान है। तो वास्तव में मिथ्या ज्ञान स्व पर को एक जानने का नाम है, पर को जानने का नाम मिथ्या ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर पर को जानने का नाम मिथ्या ज्ञान हो, है ना, वो जानना, उसको पर को पर को जानना जो है ना, जानना, ये जानना तो अपने अंदर से निकल के आ रहा है, उसको तो स्वभाव का अंश का है, और वही है आपको स्वरूप का निर्णय और सात तत्वों का निर्णय करने के लिए आज अपने पास, है ना। तो क्या कहते हैं, अभी मिथ्या ज्ञान की पंक्ति बोले ना, अभी मिथ्या ज्ञान एक पंक्ति में आ गया, लेकिन इसमें छिपा कितना है, इतने दिनों में समझा वो सब छिपा है। अब जरा आगे, अब अभिहित मिथ्याचार क्या है, इन जुते विषय में जो प्रभुता को जानो मिथ्याचार। बस ये हो गया। यहाँ कौन सा चैप्टर समाप्त हुआ, अभिहित मिथ्या दर्शन, अभिहित मिथ्या ज्ञान, अभिहित मिथ्याचार वाला चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। समाप्त तो हुआ है, पहले थोड़ा विचार कर लीजिए। इन जुत विषयन में जो प्रवर्त, अब इन जुत का मतलब क्या होता है, इन दोनों के साथ, हाँ, तो कौन से दोनों के साथ, अभिहित मिथ्या दर्शन और अभिहित मिथ्या ज्ञान के साथ, इन जुत, इन मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ क्या है, विषयन में जो प्रवृत्त, पांच इंद्रियों के विषयों में जो प्रवृत्ति है उसको जानो मिथ्या चरित्र, अगृहीत मिथ्या चारित्र जानना। तो इसमें क्या है, अगर ये मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से विषयों में प्रवृत्ति को मिथ्याचार कहा है, और अगर मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान रहे विषयों में प्रवृत्ति हो तो उसको मिथ्याचार कहेंगे नहीं कहेंगे, क्यों, क्या कहा, अगर मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से रहे विषयों में प्रवृत्ति हो तो मिथ्याचार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, विचार करो, विचार करके देखो ना, नहीं कहलाएगा। कहाँ से प्रूफ बताओ, प्रूफ कहा ये प्रूफ है उसका, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि को मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान नहीं है, नहीं है ना, नहीं, पर विषय में प्रवृत्ति देखने में आती है, नहीं देखने में आती नहीं आती, विषय में प्रवृत्ति देखने में आती है, लेकिन मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान रहे इसलिए उनको मिथ्याचार नहीं कहते। तो चौथे गुरुस्थान वर्ती ज्ञानियों को अचारित्र तो होता है, आचारित्र मतलब चारित्र नहीं है, पर मिथ्याचार नहीं होता। मिथ्याचार तो मिथ्या दृष्टियों को होता है, हालांकि चारित्र बहुत कम है और दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है चौथे गुरुस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को चार्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्वरूप वचन चार्ट जिसकी असम्यक वचन चार्ट नहीं है, क्या है, तो भी उसको चार्ट नहीं कहा, तो भी चार्ट नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, क्योंकि बाहर में किसी को दिखाई नहीं देता, पर अध्यात्म की रुचि वालों को उसकी अंतरंग परिणति दिखाई देती है। ये ऐसी पोजीशन है, बहुत चर्चा होती है अपन लोगों में और अन्य लोगों में, ऐसा तकरार हो जाता है कभी, है ना।
तो जैसे अभी अपन मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा बाजार से खरीद के लो, अभी अभी खरीद के लो और अपन ने यहाँ रखा उसके लिए, हाँ, और उस घड़े के ऊपर से एक बर्तन उसे पानी डाल दिया, चारों तरफ पानी डाल दिया, पानी डालने में तुरंत तो सूख गया। अब ये बताओ वो घड़ा भीगा है कि सूखा है? भीगा है। क्यों? वो घड़ा भीगा है कि सूखा है? अब इसके लिए अपन प्रयोग करो। अगर ये कहोगे कि वह घड़ा सूखा है ना, तो उसमें अपन पानी डालेंगे ना। अब पानी डालोगे ना तो बह जाएगा। पहले पानी पूरा सूख गया, ये पानी कैसे बह गया? कि उसने पहले पानी को ग्रहण किया है, पहले वो भीगा है, अंदर से भीगा है और बाहर से सूखा दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि को चारित्र जो है ना, अंदर में आंशिक चारित्र को प्रकट हुआ है। आपको कैसे प्रकट हुआ? अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ है, मिथ्यात्व का अभाव हुआ है। तो अनंतानुबंधी कौन सी प्रकृति है? किस कर्म की प्रकृति है? चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति है। मिथ्यात्व किस कर्म की प्रकृति है? दर्शन मोह की। मिथ्यात्व दर्शन मोह की प्रकृति है ना, मिथ्यात्व दर्शन मोह की प्रकृति है। तो दर्शन मोह की प्रकृति का क्षय होने या उपशम होने से सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक दर्शन का ना। और चारित्र मोहिनी की प्रकृति का उपसमानित होने से क्या होगा? क्या होगा? अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है और उसका उपसमानित हुआ या क्षय हुआ तो क्या होगा? चारित्र होगा कि नहीं होगा? जबकि बहुत पहले ऐसे सवाल होते ना बच्चों के लिए, अपन लोग पढ़े उस काल में। अब तो जबकि वाले सवाल चले गए, लेकिन जबकि ऐसा माना जाए तो ऐसा है, ऐसा माना जाए तो ऐसा है, और मान लो मूलधन 100 रुपया है, इस तरह की बात पहले सब गणित के सवाल हल करने में कहा। ये कहते हैं क्या कि जबकि दर्शन मोह की प्रकृति का उपशम होने से सम्यक दर्शन होता है, तो चारित्र मोह की प्रकृति का उपशम होने से क्या होगा? क्या होगा? सवाल हल करो। नहीं समझ में आया? दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होगा तो सम्यक दर्शन होगा, तो चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम होगा तो क्या होगा? चारित्र होगा, चारित्र होगा। अनंतानुबंधी का अभाव ही चारित्र नहीं होगा। हाँ, तो कितनी जबरदस्त कथा है कि उसके अभाव होने पर चारित्र होता है, लेकिन वो चारित्र ऐसा है कि बाहर में किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए उसी चारित्र संज्ञा नहीं दी है। हाँ, इसलिए उसको अचारित्र कहा है। यहाँ क्या है कि इन युद्ध विषयन में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्या चरित्र, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है, जो अपना चारित्र है, आज विषयों में प्रवर्तन है, वो सब मिथ्या चारित्र है, अग्रिम मिथ्या चारित्र। तो चारित्र में से मिथ्या निकालने के लिए क्या करना, और ज्ञान में से मिथ्या निकालने के लिए क्या करना? श्रद्धा को सम्यक करना। श्रद्धा का सम्यक हो जाएगा ना तो ज्ञान और चारित्र मिथ्या बना चला जाएगा। जैसे तो एक घड़ा है, यहाँ एक घड़ा आपने सीधा रखा तो उसके ऊपर दूसरा घड़ा भी सीधा रखा जाएगा और तीसरा घड़ा भी सीधा रखा जाएगा। लेकिन एक घड़ा उल्टा है तो ऊपर का घड़ा सीधा रख सकता है? रख सकते हैं? नहीं रखते, उल्टा ही रखा जाएगा, तीसरा भी उल्टा रखा जाएगा। अगर श्रद्धा अपनी मिथ्या है तो कितना आगम का अभ्यास करोगी तो मिथ्या ज्ञानी कहलाएगा, और कितना बाहर का आचरण प्रताड़ित करोगे मिथ्या चाटी कहलाएगा, है ना? लेकिन अपन में क्या भ्रांति है कि अपन तो प्रताड़ित करें तो उसको चाट मान लेती, मानती नहीं मानती। व्रत भक्ति उपवास आदि हो तो उसको चाट मान लेती, उसको तब मान लेती। ये भी एक भ्रांति है, जैसे शास्त्र संबंधी भ्रांति थी ना, इसमें भी भ्रांति उन्हीं के अंतर्गत। तो जो क्या कहते हैं यहाँ तक काय का वर्णन पूरा हुआ, मिथ्याचार तक अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्याचार का वर्णन पूरा हुआ। किस किस को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया? क्यों? क्या नाम? लब्धि समझ में आया? क्या समझ में आया? अग्रहित मिथ्या समझ में आया है, बहुत अच्छा है ना। लब्धि है ना प्राप्ति, तो काय की प्राप्ति होगी? सम्यक दर्शन की प्राप्ति है ना। तो ये कहते हैं यहाँ तक इतनी बात भी याद रखने जाओ, है ना। एक एक पंक्ति में काय का वर्णन आया है, क्योंकि ये क्लास पद्धति है, प्रवचन पद्धति नहीं है। प्रवचन पद्धति में तो ना वक्ता को कोई जिम्मेदारी, वो भी बिल्कुल फ्लो में बोलता रहता है, न श्रोताओं को जिम्मेदारी,
उनका कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, है ना। और हम कोई समझ में आया है तो भी चलेगा, नहीं समझ में आया है तो भी चलेगा, लेकिन क्लास में ऐसा नहीं होता, है ना। समझने में आना ही चाहिए, और अगर समझ में नहीं आया तो आपने प्रश्न क्यों नहीं किया? आपकी जिम्मेदारी है ना। वाचना के बाद प्रश्न होता है ना। इसलिए सबको समझ के जाना है, जितने लोग यहाँ बैठे सबको समझ के जाना है ना। तो जो इतनी बात हुई है, अब एक ध्यान रखना, इस पंक्ति में किस तत्व संबंधी और क्या क्या बातें आई हैं, वो पंक्ति को अलग अलग ऐसी तैयारी करके आओ। हम अब आपसे ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे, ऐसा प्रश्न करेंगे कि संवर तत्व के संबंध में अन्यथा भूल वाली पंक्ति बोलो, ऐसा आएगा। तो आपको बराबर तुरंत वही पंक्ति बोलना है। जीव का स्वरूप बताने वाली पंक्ति बोलो, सुनो। आश्रव तत्व का स्वरूप बताने वाली पंक्ति बोलो, तो कहाँ से निकालोगे आप? बोलो कहाँ से निकालोगे? अगर आश्रव तत्व की भूल को पूरी पंक्ति बोल दोगे तो गलत हो जाएगा और आपको 0 मिलेगा अंक। तो उसमें भी आधी पंक्ति बोलना है ना। अच्छा बताना जरा, आश्रव तत्व का स्वरूप बताने वाली पंक्ति बोल रहे हैं। ये तो सब लोग होशियार हो गए भाई, बहुत बढ़िया है। राधा की प्रगट ए दुख देन, ये आश्रव का स्वरूप है, बिल्कुल सही, इतना ही बोलना है ना। आपका बहुत फायदा होगा, परिणामों की विशुद्धि होगी, है ना। ठीक, अब जरा तो आगे, अब चलता है क्या? यो क्या कहते हैं? यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे। अभी तक हमने मिथ्या दर्शन ज्ञान चार की जो चर्चा की है, उनसे किनकी चर्चा की है? निसर्ग मिथ्या दर्शन, निसर्ग मिथ्या ज्ञान और निसर्ग मिथ्याचार। निसर्ग मतलब नया ग्रहण किया हुआ नहीं है, अनादिकाल से चला आया है, वहाँ उसको निसर्ग कहा। निसर्ग का दूसरा हमने विचार किया अगृहीत। निसर्ग मतलब अगृहीत की बात। चलो अब जे गृहीत सुनिए सुते, इतना तो इशारा कर दिया, है ना। नहीं जरूरी नहीं था कि पंडित जी इशारा करते और अपनी चर्चा प्रारंभ कर देते, है ऐसा। तत्वार्थ तो ऐसे ही है, कोई इशारा नहीं, फटाफट आचार्य महाशय में सूत्र ही सूत्र दे दिए। काई की चर्चा है, काई की नहीं है, ऐसा है। कभी आपको इशारा किया? उदाहरण के लिए जो ये तत्वार्थ उसका दूसरा अध्याय है, उसका पहला सूत्र क्या है? औषधि छायकौ भावौ मिश्रस्य स्वतंत्र पारणामिक औदिक पारणामिक उच्चा, ऐसा कहा। और मैंने इसके जस्ट दूसरा सूत्र क्या दिया? द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रम। तो आप अर्थ करोगे क्या होगा? द्विनवाष्टा 1 2 2 9 18 21 और 3 भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं? ये तो यही है ना, द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथा, लेकिन यथाक्रम शब्द डाला है। यथाक्रम क्या बताता है? जैसे पहले सूत्र में 5 भाव का नाम बताया है, उस क्रम से। तो आप कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? जैसे हम आपको 6 वाली क्लास लेते हैं ना, इसी प्रकार हम तत्वार्थ उसकी क्लास ले लेते हैं, है ना। औपसमिक द्वि, है ना। छायकौ 9, निश्रस्य 18 और औदिक 1 और पारणामिक 3, है ना। नहीं तो ऐसा तुमने पहले से संबंध है कि नहीं? और आचार्य ने कुछ नहीं कहा कि देखो हम किसके नाम देना रहे, किसके भेद देना रहे। अब इसके बाद भी वही बात है, सम्यक चारित्र्य। चलो सम्यक चारित्र्य, अब काय का भेद कर दिया, कहाँ से लाया, ये इसमें कैसे निकलेगा? बोलो सम्यक चारित्र्य करो, अर्थ करो, कैसे अर्थ निकालोगे? काय के भेद में क्या है? लेकिन आपको करेक्शन है, पहले सूत्र का औपसमिक, दूसरे सूत्र का द्वि और तीसरे सूत्र का सम्यक चारित्र्य। मतलब औपसमिक सम्यक 2 प्रकार का होता है, हाँ? तो एक औपसमिक औपसमिक भाव 2 प्रकार का होता है, औपसमिक सम्यक और औपसमिक
है ना। इसी प्रकार पूरे पूरे 5 भाव के भेद गिराए तो अपनी जिम्मेदारी है। अगर अपन समझ पूर्वक पढ़ रहे हैं तब तो आप सुनो, इतनी समझ लेना तो सब लोग रटे जा रहे हैं, एक के बाद एक 10 अध्याय पूरा कर लेते हैं और हमारा पूरा हो गया। तो उसमें लिखा ना 10 अध्याय पठिच्छन्ने तत्वार्थे पढ़ते सती फलम स्वा उपवादस्य भाषित पुंगवे। 10 अध्याय का स्वाध्याय करते हैं, उसको पढ़ने से उपवास का फल मिलता है। 10 अध्याय पढ़ लो, उपवास का फल मिलेगा। हो गया। तो ऐसे उपवास का फल मिलेगा पढ़ने मार्ग से। कुछ पता ही नहीं है कौन सूत्र का क्या अर्थ है, कहाँ क्या भाव है, उसका कुछ पता ही नहीं, ऐसे करते बन है ना। लेकिन भैया ऐसा नहीं, धीरे पूर्वक। तो यहाँ क्या आया, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, अब जे ग्रहित सुनिए सुते। यहाँ तो उन्होंने अपन को सावधान कर दिया। अब हम ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्याचार की बात करेंगे, उसे सुनो, है ना। अब जे ग्रहित, यानी इसका मतलब ऊपर की बात क्या है, अग्रहित की बात सुनो। अब करो, इसके बाद आगे बोलो। ये भी पंक्ति का भाव ख्याल करो। अब वहाँ गृहित मिथ्यात्वादि की बात कर ली, अब सुना रहे हैं। अब आप लोग समझ लेंगे गृहित मिथ्यात्व की चर्चा है, अग्रहित की तो अग्रहित की दोनों पूरी हो गई है। और सबसे ज़्यादा विस्तार अपन को अग्रहित मिथ्यात्व की बात पर करना था, इसलिए विषय लिया था, है ना। अब गृहित मिथ्यात्व क्या है, जो गुरु गुरुदेव कुधर्म से दर्शन मोह एक, है ना, क्या है, जो गुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है, अर्थात उनकी श्रद्धा करता है, उनको सच्चा मानता है, इसको बंधन करता है ना, वो से चिर दर्शन मोहयो, तो चिरकाल बहुत लंबे समय तक दर्शन मोह को पुष्ट करता है। तो परिभाषा क्या है, गृहित मिथ्या दर्शन क्या है, जैसे वहाँ अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा आएगी ना, यहाँ गृहित मिथ्या दर्शन की पंक्ति है। तो गृहित मिथ्या दर्शन क्या है, गुरु कुदेव कुधर्म की श्रद्धा करना एक गृहित मिथ्या दर्शन है। क्या है गृहित मिथ्या दर्शन? अच्छा, अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या था? अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या था? जीवादि प्रयोजन भूत सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा, इसका नाम क्या था? अग्रहित मिथ्या दर्शन। और यहाँ क्या है, गुरु कुदेव कुधर्म के प्रति श्रद्धा, सच्चा मानकर, ये क्या है? गुरु कुदेव कुधर्म की श्रद्धा तो सम्यक भी हो सकती है, पर कैसी श्रद्धा? जैसे वैसे मानना, है ना। उनको गुरु कुदेव कुधर्म को, ये गुरु है, कुदेव है, कुधर्म है, मानने लायक नहीं है, ऐसी श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा। और उनको सच्चा यथार्थ मानना, सच्चा मानोगे तो सम्यक हो जाएगा, नहीं सच्चा मानोगे तो गुरु कुदेव धर्म को मिथ्या दर्शन हो जाएगा, और उनको गलत मानोगे तो सम्यक हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा। तो जो गुरु कुदेव कुधर्म, तीन बातें हैं। जैसे ना प्रयोजन सात तत्व की बात आएगी ना, 7 तत्वों के संबंध की अन्यथा श्रद्धा, ऐसा आप गुरु कुदेव कुधर्म की अन्यथा श्रद्धा है ना, उनको यथार्थ मानने वाली श्रद्धा, वो क्या है? गृहित मिथ्या दर्शन है। अब तो 3 शब्द आए, उसमें 7 तत्व आए, तो 7 तत्व के संबंध की व्याख्या की थी। अब 3 शब्द आ गए, 3 शब्दों की व्याख्या करेंगे। गृहित मिथ्या को समझने के लिए गुरु क्या होते हैं, कुदेव क्या होते हैं, कुधर्म क्या होते हैं, इसको समझना पड़ेगा। तो अब चलवान एक बात थी, जो ऊपर क्या था, नंबर 1 गुरु, नंबर 2 कुदेव, नंबर 3 कुधर्म। तो इसको पढ़ते समय तो अब इन 2 पंक्ति में काय का वर्णन आया,
कुगुरु का वर्णन आया। तो कैसे होते हैं कुगुरु? पहले से तुम वहां पढ़ते थे कैसे होते हैं सुगुरु, यहाँ पढ़ते हैं कैसे होते हैं कुगुरु, है ना? क्यों जानना कुगुरुओं को? इनको भली प्रकार से जानकर इनकी श्रद्धा छोड़ना। और क्यों जानना सुगुरुओं को? इनको भली प्रकार जान के उनकी श्रद्धा करना, है ना? उसके लिए तो अंतर रागादिक धन जी, अंतर में जिनका हृदय, इनका श्रद्धान रागादिक भाव से युक्त है, उनके अंदर राग देश भाव। अनुमत में जो गुरु आदि होते ना, उनको कसाय करने में कोई परहेज नहीं। कसाय को बड़ा मानते नहीं है ना? कोई अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो सामने कितना भी गुस्सा करेंगे, कितना भी अहंकार करेंगे। अगर कोई जरा सा भी मान नहीं सम्मान नहीं किया तो उस पर कितने मतलब टूट पड़ेंगे। कितनी मायाशाली भी करते हैं, कितना लोग करते हैं, धनादि इकट्ठा करते हैं उनके गुरु, अनुमत वाले गुरु। तो और अंदर में कसा भाव करते हैं, कितनी कसा करते हैं। उनको कोई लगता ही नहीं कि हमने कोई अपराध किया है। विषय कसाय की पुष्टि भी करते रहते हैं, नहीं करते रहते। तो वो अंतर में रागादिक यानी मिथ्यात्व राग देश के भाव से जो युक्त हैं, अंदर में मिथ्यात्व रागादिक भाव से युक्त है जिनका हृदय, इसके अंदर राग देश है। अपने यहाँ तो कसाय को बुरा माना जाता है, तो ये जरा देखो इसके अंदर में कसाय की तीव्रता पाई जाती है। ये गुरु नहीं है, अन्नमत के तो गुरु है ही नहीं, पर जो गुरु का नाम वेश धारण करते हैं और कसाय रूप प्रवर्तन करते हैं, दूसरों को अपना शत्रु मानते हैं, तो गुरु कैसे कहलाएंगे? या तो या जिन दर्शन तो कसायों के रहित होने का है, उन्होंने लिखा है जैन धर्म कसाय घटाने और कसाय मिटाने के लिए मिला है। ये धर्म का मिला है, कसाय मिटाने के लिए मिला है। और जिन धर्म पाकर के हम कसाय बढ़ाए, है ना? गृहस्थाश्रम वाले गृहस्थाश्रम में कसाय बढ़ाए, श्राव गैसा वाले श्राव एक दूसरे से कसाय करें, और ऊपर की भूमिका वाले टॉप भूमिका वाले एक दूसरे के प्रति कसाय करें, तो साधु बनने का लक्षण है। साधु बनने का लक्षण नहीं है, पहले तो अंदर से कसाय से युक्त होना चाहिए। तो अंतर में रागादिक भाव से जो युक्त होते हैं कसाया, जिनके अंदर में बरतती हैं, और बाहर धन अंबर तय सने, बाहर में धन रखे हैं, वस्त्र रखे हैं, वो सब परिकर रखते हैं। तो अनुमत में तो ऐसा स्पष्ट देखा जाता है, कितना धन है, कितनी सामग्री साथ में लेके जाते हैं, उनके मकान भी हैं। और आजकल तो मालूम अनुमत के अंदर में इतनी बड़ी बड़ी 4 व्हीलर बढ़िया से बढ़िया गाड़ी लेके चलते हैं, शस्त्र लेके चलते हैं, है ना? क्या क्या लेके नहीं चलते हैं, ऐसा है ना वो उनके अंदर में। तो क्या है, अंतर रागादिक भाव से युक्त मलिन है, और बाहर धन अमृत स्नेह, उसे प्रीति करते हैं, परिग्रह रखते हो, परिग्रह से प्रीति रखते हैं। ये तो अंदर बाहर की बात होगी। धारे पुलिंग लई महत्व भाव, अंदर में कसायवान है और बाहर में परिग्रही हैं, और परिग्रह से स्नेह रखते हैं, प्रीति रखते हैं। ऐसे जो साधु हैं वो पुलिंग है, पुलिंग है। अपने आप मुनि का लिंग होता है, आरिका का लिंग होता है, श्रावक का लिंग होता है, श्राविका का लिंग होता है। इनके पास बहुत सारा परिग्रह नहीं होता, साधुओं के पास कोई परिग्रह होते ही नंगे गंबरी होते हैं। तो ये क्या है, इनको धारे पुलिंग लई महत्व भाव, इनको पुलिंगी साधु कहा, कुरु कहा, पुलिंग मतलब कुरु कहा। किसको कहा, जिनका अंदर का हृदय कसायों से भरा हुआ है, मिथ्यात्व से युक्त है, और बाहर धन अंबर आदि सामग्रियों से युक्त है, परिग्रह बहुत। धारे पुलिंग लई महत्व भाव, पुलिंग धारण करने पर और अपने को महान मानते हैं,
महान मानते ना, उनका एक शब्द आता है महंत मानते हैं, महंत मानते हैं, मानते ना, महान का बड़ा मानते हैं, गुरु मानते हैं, मानते हैं कितने बड़े बड़े लोग अपने गुरु मानते हैं। ते कुगुरु, एक कुगुरु है, कौन कुगुरु है? अंतर रागादिक धरेंगे बाहर धन अंबर तैसरे धारे पुलिंग रही महत्व भाव ते गुरु। गुरु का लक्षण हो गया, गुरु की याद क्या होगी ना, इस पंक्तियों से यहाँ तक गुरु की चर्चा होगी। और अब क्या है, वो कैसे हैं? जन्म जल उपल नाव, इस संसार रूपी है ना समुद्र है, समुद्र उसके लिए उपल नाव, उपल नाव जानते क्या होता है? ऊपर है ना पत्थर, पत्थर की नाव। अच्छा, पत्थर की नाव बहुत बढ़िया बनाई जाए, वो अच्छी डिजाइन से बनाई जाए, हाँ तब तो ठीक होगी कि नहीं होगी? क्यों? अरे भैया तुम पानी में उतारोगे तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगी। तो एक कुगुरु आदि डुबाने वाले हैं, संसार समुद्र में डुबाने वाले हैं, इसलिए इनसे बचने का प्रयत्न करना, तब गृह मिथ्या से बचा जा सकता है। तो अभी तक मैंने गृह मिथ्या के संबंध में कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, ये तीनों को मानने वाले को गृह मिथ्या दृष्टि कहा है। उसमें से कुगुरु क्या कहलाते हैं इसकी चर्चा की है। अब कुदेव और कुधर्म क्या होते हैं इसकी चर्चा हम करानी चाहिए।